आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि 31 न्यूमेरिकल कौन सा है। 31 न्यूमेरिकल की पहले आप अपनी बुक में से स्टेटमेंट चेक करो। स्टेटमेंट दी हुई आपको, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या है कि बैलेंस शीट आपने प्रिपेयर करनी है, किसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट दिया हुआ है आपको 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 10% डिवेंचर्स हैं, 1 शेयर कितने का है, 100 का है। टोटल अमाउंट कितनी दी हुई है, 1,90,000। सेकेंड है आपको स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मीन्स स्टॉक दिया हुआ है कितनी अमाउंट का, 40,000। नेक्स्ट आपको गुडविल गिवन है, गुडविल कितनी अमाउंट की है, 20,000। नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर टैक्स। टैक्स की प्रोविज़न है कितनी अमाउंट की है, 60,000 की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कि जो ये सम बना करना है आपने, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, इन एंट्रीज़ का, इन बैलेंस शीट का आपने टोटल नहीं करना। ठीक है, आओ हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, फर्स्टली हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेक करते हैं कि कैसे बनता है। पहले हम क्या राइट करेंगे, पार्टिकुलर। सेकंड हम राइट करेंगे नोट नंबर। थर्ड हम राइट करेंगे अमाउंट। सबसे पहले हमने क्या करनी है, ऑल लाइबिलिटीज़ हैं वो सबसे पहले स्टार्टिंग पे लिखनी है। उसके बाद थोड़ी स्पेस छोड़ने के बाद टोटल राइट करना है। फिर हमने एसिड्स राइट करनी है। एसिड्स के बाद थोड़ी स्पेस छोड़कर वहाँ पे हमने टोटल है वो राइट करना है। क्या है कि जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उनका टोटल, जो हमारी एसेट्स हैं उनका टोटल, ये जो दोनों टोटल हैं ये दोनों सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर तो ये दोनों टोटल हैं ये इक्वल हैं, दैट मीन्स हमारी जो बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर की है ये करेक्ट है। फर्स्टली हमें कुछ लाइबिलिटीज़ हैं जो न्यूमेरिकल्स में गिवन है। फर्स्ट हमें गिवन है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हमें क्या गिवन है, हमें डिवेंचर्स गिवन थे जो 10% थे, उनकी अमाउंट कितनी थी, 1,90,000। हम अब क्या करना है, नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बोरिंग है, इन वहीं पे अमाउंट के कॉलम में हमने राइट कर देना है 1,90,000 की अमाउंट, जो हमें डिवेंचर की अमाउंट न्यूमेरिकल्स में गिवन है। सेकेंडली हमें क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है और कोई नॉन करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है। नेक्स्ट हमें करंट लाइबिलिटी गिवन है, वहाँ पे हमने राइट कर लिया करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के पॉइंट के अंडर हमें शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, जे भी हमें गिवन है कितनी अमाउंट की, 60,000 की है। बट हमें 10% डिवेंचर दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, 60,000 का 10% निकाल कर हम 6,000 है वो हम राइट कर देंगे, 6,000। सॉरी, वहीं पे नहीं करना, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न वहीं पे करना है। ओके, इनके बाद इनका टोटल करना है। व्हाट इज न्यूमेरिकल में उन्होंने लिखा है कि टोटलिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसीलिए हम इनका जो टोटल है वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेकंड है, हमने एसिड्स राइट किए हैं। हम देखते हैं कि एसिड्स की 2 टाइप्स हैं हमारे पास, नॉन करंट एसिड्स एंड करंट एसिड्स। नॉन करंट एसिड्स में सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल में ही गिवन है, कौन सी एंट्री गिवन है, हमें फिक्स्ड एसिड्स की गिवन है। फिक्स्ड एसिड हमें हमारे पास कौन सी है, जो हमें इंटेंजिबल एसिड्स गिवन है, कितनी अमाउंट की गिवन है, 20,000 की। मीन्स गुडविल गिवन है, कितनी अमाउंट की गुडविल गिवन है, हमें 20,000। नेक्स्ट हमें स्टॉक गिवन था, इन्वेंट्रीज गिवन थी, कितनी अमाउंट की गिवन थी, हमें 40,000। वहीं पे राइट कर देना है हमने 40,000। अब इनके बाद इनका टोटल करना है, बट इन न्यूमेरिकल का नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा है कि टोटल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अब हम 33 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। 33 की पहले स्टेटमेंट चेक करो। 33 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पहले आपको क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंटर फ्रॉम द बुक्स ऑफ लिमिटेड कंपनी प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर एट 31 मार्च। क्या कि एक कंपनी है जो कि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग अपनी बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर कर रही है। कुछ एंट्रीज भी आपको गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। जो कुछ भी आपको बैलेंस शीट में रिक्वायर्ड
होती हैं वो सब कुछ न्यूमेरिकल में ही गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है। आपने जस्ट ये ढूंढना है कि कौन सी लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ की आगे 2 टाइप्स हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। फिर एसिड्स आती हैं, एसिड्स की भी 2 टाइप्स है, वो भी आपने ढूंढनी है कि कौन सी नॉन करंट एसिड है एंड कौन सी करंट एसिड्स है। सबसे पहले हमें क्या है, लाइबिलिटीज़ गिवन है। कौन कौन सी हमें गिवन है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। हमने पहले राइट करना है पॉइंट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। ये जस्ट हेडिंग है, जैसे हम लाइबिलिटीज़ एंड एसिड डालते हैं वैसे ही ये डालना है कि लाइबिलिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं। लाइबिलिटीज़ में फर्स्टली हमारे पास शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड के अंडर हमें शेयर कैपिटल गिवन है। शेयर कैपिटल की अमाउंट हमें गिवन है 800 की। हमने अमाउंट वाले कॉलम में क्या करना है, 800 राइट कर देना है। फिर हमें रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है। रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट कितनी की गिवन है, हमें 180 की गिवन है। उनके बाद हमें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स गिवन है। कितनी अमाउंट की गिवन है, ये हमें 1000 की। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में हमें ट्रेड पेबल गिवन है। ट्रेड पेबल की अमाउंट है 60,000। इनके बाद क्या करना है, इनका टोटल करना है। टोटल कितना बन जाएगा, 2040 का टोटल बन जाएगा। ठीक है, 2040 का टोटल। नेक्स्ट है एसिड्स देखनी है कि कौन कौन सी एसिड्स गिवन है। एसिड्स में फर्स्ट नॉन करंट एसिड्स। नॉन करंट एसिड्स में फिक्स्ड एसिड है, वो गिवन है हमें। फिक्स्ड एसिड कितनी अमाउंट की गिवन है, 1600 की। नेक्स्ट है करंट एसिड्स। करंट एसिड्स में इन्वेंट्री गिवन है। इन्वेंट्री की अमाउंट है 40 की। फिर ट्रेड रिसीवल, TR मीन्स ट्रेड रिसीवल। ट्रेड रिसीवल की अमाउंट गिवन है 160 की। नेक्स्ट है कैश की अमाउंट गिवन है। कैश की अमाउंट कितनी की गिवन है, 240 की। इनके बाद जो एसिड्स हैं 1 2 3 4 आइटम हैं जो एसिड्स की हैं, इनका टोटल कर देना है। इनका टोटल कितना है, 2040। अब क्या है, लाइबिलिटीज़ है। जो लाइबिलिटीज़ का टोटल भी कितना था, 2040 का। अब हमारे पास एसिड्स थी, एसिड्स का टोटल भी कितना है, 2040 का। दैट मीन्स ये दोनों टोटल इक्वल है। दैट मीन्स ये बैलेंस शीट हमारी करेक्ट है। अब हम 37 न्यूमेरिकल चेक करो। 37 की स्टेटमेंट है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या है कि जो भी आपने मटेरियल कंज्यूम किया है अपनी कंपनी में, वो कैसे कैसे किए हैं, उनके लिए कुछ फार्मूलाज होते हैं। वो फार्मूलाज क्या हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कंफर्म करने के लिए मीन्स CMC कंफर्म करने के लिए फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब स्टेटमेंट में गिवन है आपको ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल 5 लाख की गिवन है, परचेज ऑफ मटेरियल 25 लाख की गिवन है एंड आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री 4 लाख की गिवन है। आपने जस्ट अमाउंट जो भी आपको गिवन है जस्ट अपने फॉर्मूलेज में फिल करना है कि फिल कैसे करना है। सबसे पहले देखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री की अमाउंट आपको गिवन है 5 लाख। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस परचेज की अमाउंट गिवन है आपको 25 लाख की। उनके बाद माइनस करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री की आपको अमाउंट है वो गिवन है 4 लाख की। अब क्या करना है, इन दोनों का प्लस करना है। जे 4 लाख की अमाउंट है जो जे आपने माइनस कर देनी है। इन दोनों का प्लस करने के बाद माइनस करने के बाद आपका CMSC, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 26 लाख। अंडरस्टैंड कि क्या है कि जस्ट फॉर्मूला राइट करना है आपको। फॉर्मूला कंफर्म होना चाहिए, जैसे कि पहले COGS का था ओपनिंग इन्वेंट्री वाला, वो ही फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये तीनों अमाउंट्स आपको गिवन होगी, आपने अमाउंट ही फिल करनी है ओनली। जैसे कि अब चेक करो 38 न्यूमेरिकल। 38 न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट में तो बहुत कुछ गिवन है, जस्ट आपने क्या करना है CMC ही कंफर्म करनी है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, इन तीनों की अमाउंट गिवन है, जस्ट इन तीनों की अमाउंट है उनका ही रिकॉर्ड रखना है। अगर स्टेटमेंट में इनसे अलावा और कुछ भी गिवन है, उन अमाउंट्स का आप ट्रीटमेंट CMC में नहीं करना है। ओके, जैसे इन न्यूमेरिकल में आपको क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है कितनी अमाउंट की, 3,50,000 की। फिर इसमें प्लस करना है परचेज। परचेज की अमाउंट गिवन आपको 17,50,000 की, 17,50,000 माइनस आपको क्लोजिंग गिवन है
3,25,000। इन दोनों का प्लस कर देना है, प्लस करने के बाद इनको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आपका CMC आंसर कितना आएगा, मीन्स 7,75,000। ओके, अंडरस्टैंड। हाँ जी राजे, अब हम चेक करते हैं 43 की स्टेटमेंट। देखो पहले, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर नोट टू अकाउंट्स। क्या करना है कि नोट्स टू अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। स्टेटमेंट गिवन है, वेजेस गिवन है, सैलरी, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस गिवन है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस गिवन है, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस। क्या है कि आपको ऑल एक्सपेंसेस है वो गिवन है। आपने जो नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना है वो कौन सा करना है, ऑन एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, कि कंपनी ने कौन से एक्सपेंसेस ऐसे किए हैं जिससे एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट हुआ है। कौन कौन से एक्सपेंसेस किए उन्होंने, एक तो वेजेस की है, वो उनके लिए बेनिफिट है, सैलरी का बेनिफिट है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस का। इन तीनों का आपने क्या करना होगा, प्लस कर देना है। आपका नोट्स टू अकाउंट्स है वो प्रिपेयर है। फर्स्टली कौन कौन से एक्सपेंसेस है, फर्स्ट है वेजेस की है, सेकंड क्या किया है हमने, सैलरी की है, थर्ड स्टाफ के लिए एक्सपेंसेस की हैं। अब अमाउंट चेक करो, वेजेस की अमाउंट कितनी है, 2,70,000 की। प्लस फिर क्या है कि सैलरी की अमाउंट गिवन है आपको 3,60,000। नेक्स्ट है स्टाफ की अमाउंट गिवन है आपको ओनली 60,000 की। अब टोटल कितना बढ़ गया इन तीनों का प्लस, 6,90,000। जी आपका आंसर आ गया। आपने क्या करना था कि जस्ट वो एक्सपेंसेस का ही रिकॉर्ड रखना था जो कंपनी ने एम्प्लॉयज़ के लिए किए हैं, कि एम्प्लॉयज़ को कौन कौन से बेस, कौन से मेथड फॉलो किए हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेनिफिट हुआ है। ओनली वो ही एक्सपेंसेस हैं जो आपने नोट्स टू अकाउंट्स में प्रिपेयर करने हैं। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।